हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त कपिल तिवारी। और आज जो है हम ट्रेन देखने वाले हैं। ट्रेन के जो जितने भी रिलेटेड कंसेप्ट होते हैं हम आज सारे देखने वाले हैं। ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई ट्रेन आगे पीछे जाती है उसके लिए क्या क्या फॉर्मूला यूज होता है। चलिए जैसे सबसे पहले सिंगल पर्सन खड़ा है और ट्रेन निकल रही है तो उसके लिए जो है हमें टाइम निकालना होता है। तो उसका टाइम कैसे निकाला जाता है। ठीक है। तो लेंथ ये एल जो मानी हमने ट्रेन की लेंथ मानी और स्पीड जो मानी इसकी एस मानी। ठीक है। और ये बंदा खड़ा है तो इसकी जो लेंथ है ना हम नेग्लिजिबल मानते हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो इसके लिए आपने ये देखा ही होगा स्पीड टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। तो इसी को लेके हम जो है कौन से सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमें टाइम निकालना है। ठीक है। तो इस मेथड में जो है मतलब जब एक पर्सन खड़ा है और ट्रेन पर्सन को क्रॉस कर रही है तो उसकी जो लेंथ पर्सन की जो लेंथ मानी जाती है रिलेटिव लेंथ जो मानी जाएगी ना उसको हम नेग्लिजिबल मान लेंगे ट्रेन को लेके। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए टाइम हो जाएगा एल बाई एस। ठीक है। तो अ, ये फॉर्मूला होता है जब भी एक पर्सन को जो है ट्रेन क्रॉस कर रही होती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जब भी एक जो ट्रेन है वो चल रही है और एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। ठीक है। तो दोनों की जो है लेंथ जो है ऐड होती है। ठीक है। तो ये मान लीजिए ट्रेन है, लेंथ ऑफ ट्रेन और ये लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है। ठीक है। और ये S1 स्पीड से चल रही है तो इसके लिए टाइम क्या हो जाएगा। ठीक है। हम दोनों की लेंथ को जोड़ेंगे। ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, क्योंकि जो है ट्रेन दोनों की लेंथ को ट्रेवल करने के बाद उसकी स्पीड निकाली जाती है S1। तो ये हो गया भाई हमारा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन स्पीड। ये कब होता है जब कोई ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, कोई ब्रिज को क्रॉस करती है तो दोनों के जो है दोनों की जो लेंथ है उसको ऐड किया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। थर्ड कंसेप्ट क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है। जब भी जो है दो ट्रेन, लेट सपोज ट्रेन L1 और L2 ट्रेन जो है ये लेंथ है ट्रेन की, फर्स्ट ट्रेन, और दोनों को जो है आमने सामने से एक दूसरे के सामने गुजर रही है। तभी क्या होगा ना कि एक दूसरे के सामने स्पीड भी, रिलेटिव स्पीड भी ऐड होती है जब भी एक दूसरे के आमने सामने आ रही होती है। ठीक है। और डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होती होती है जब भी एक दूसरे की ट्रेन पास करे, चाहे सेम डायरेक्शन में पास करे या अपोजिट डायरेक्शन में पास करे, डिस्टेंस तो ऐड होती होती है। तो इसमें क्या आ जाएगा रिलेटिव स्पीड टाइम का फॉर्मूला। ठीक है। टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी L1 प्लस L2 अपन स्पीड क्या है ना दोनों क्रॉस कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब ये क्रॉस करती है तो हम जो है स्पीड ऐड करते हैं। ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना S1 प्लस S2। ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला जब भी दो ट्रेन आपस में क्रॉस कर रही होती है। अच्छा, इसके रिगार्डिंग एक और हो गया। जब भी जो है दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है और पीछे वाली ओवरटेक करती है आगे वाले को, तो जब भी इसमें क्या होता है ना जी ये जो ट्रेन है ये स्लो चल रही होगी इसके मुकाबले, तभी जाके तो कभी ना कभी क्रॉस करेगी ना। अगर ये बहुत तेज चल रही होती है और ये अगर धीरे चलेगी तो ये तो कभी क्रॉस कर ही नहीं पाएगी। तो डेफिनेटली स्पीड जो है S2 की कम होगी S1 से। ठीक है। तो इसके लिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ तो हमेशा ऐड होगी क्योंकि दोनों उस L1 को जो वन फर्स्ट ट्रेन है उसको L2 का भी जो है डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस हमेशा ऐड होगी L1 प्लस L2। और स्पीड स्पीड जो है माइनस होगी तो S2 कम है तो S1 माइनस S2। ठीक है। S1 माइनस S2, ये फॉर्मूला हो गया जब ट्रेन जो है सेम डायरेक्शन में जा रही है और फर्स्ट ट्रेन जो है सेकंड ट्रेन को क्रॉस करती है, तभी ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है। अभी हम थोड़े इन्हीं के बेसिस पे थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं तो ठीक रहेगा और बिल्कुल प्रैक्टिकली भी हो जाएगा हमें। ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन इज 52 किलोमीटर पर आवर एंड इट क्रॉसेज ए मेन इन 15 मिनट पर सेकंड, 15 मिनट। ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं हम। आपको याद है क्या 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू, अभी 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर पर सेकंड में जो है कन्वर्ट हो जाता है उसको। ठीक है। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो जो बेसिक फॉर्मूला होता है 5/18 से उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 5/18। ठीक है। ये चीज़ आपको पता होगी आई थिंक। तो अभी इसको सोल्व करते हैं। ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन इज 52 किलोमीटर पर आवर एंड क्रॉसेज द मेन। अगर मेन है तो इसकी जो लेंथ हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो इसका टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, स्पीड डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ठीक है, इसकी लेंथ निकालिए। ठीक। तो इसको जो है स्पीड को जो है टाइम, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है। डिस्टेंस निकल जाएगी। ठीक है। तो क्या करते हैं भाई 52 52 और हमें किलोमीटर में चाहिए ना 52 और 15 से मिनट है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 को मिनट से अपन जो घंटे में से हावर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो डिवाइड कर लेंगे 60 से, ये हो जाएगी डिस्टेंस इस ट्रेन की। तो डिवाइड करते हैं 15 चौक 60 और 4 से 13 चौक 52।
तो इसकी ट्रेन की डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द ट्रेन आ गई 13 किलोमीटर की जो है ट्रेन की लेंथ है, ठीक है भाई। इस ट्रेन की लेंथ होगी 13 किलोमीटर। बहुत बड़ी ट्रेन है, पर ठीक है, क्या कर सकते हैं, सवाल है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसी तरीके से हम और भी सवाल करेंगे। बट ये बेसिक कंसेप्ट ये था ना कि रिलेटिव स्पीड का जो इसमें मेन कंसेप्ट था वही है। बाकी एक जो बेसिक कंसेप्ट है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको देख के आपको सब काम करना है। यही मेन जो बेसिक है इस चैप्टर का पूरा यही है। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव डिस्टेंस और रिलेटिव टाइम, इन इन चीज़ों का देखना है, बाकी और इजीली हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें दो आ गया, ए 181 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूव्स विद द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर इन व्हाट टाइम इट क्रॉस 319 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो एक लॉन्ग ट्रेन है 181 मीटर की, जो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी 181 मीटर, ठीक है। और स्पीड हो जाएगी उसकी 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये क्रॉस कर रही है 319 प्लेटफॉर्म। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना हो गया 319, ठीक है। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बताया था ना, जब भी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो 181 प्लस 319, और इसको डिवाइड कर देंगे, हम टाइम निकालना है व्हाट टाइम, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देंगे स्पीड से 45, और इसको जो है किलोमीटर पर आवर है, और हमें आंसर चाहिए सेकंड में। ये चीज़ देख लेना, यहीं पे देखने से ही पता चल जाएगा कि भाई क्या करना है, सेकंड में चाहिए या मिनट में चाहिए। तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है, 5/18, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा ना टोटल, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, थोड़ी स्पेस की दिक्कत है। 319 और जीरो, तो ठीक है, जीरो जीरो और 3 8 1 5, 500 अपॉन 45 इंटू 5, और ये 18 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 9 5 9 18, 9 5 45, 5 से 5 गया, ठीक है, ये बचा 100, और ये 5 से फिर वापस गया 100, 20 टाइम्स। तो ये आंसर आ जाएगा 40 सेकेंड्स, ठीक है, 40 सेकेंड्स। तो ये आंसर बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे 40 सेकंड्स। अगर ये हम 5/18 से उसको मल्टीप्लाई नहीं करते, तो या फिर उसकी बेसिक यूनिट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, किलोमीटर को मीटर में, और मीटर में चेंज कर लीजिए 45 इंटू 1000, और हार को जो है सेकंड में करना है, तो मिनट 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, तो भी आंसर आ जाएगा, अगर आपको 5/18 पता नहीं है। और 5/18 भी निकला भी तभी है जब भी हमने जो है किलोमीटर को 100 और 360 से डिवाइड किया है, जब भी जाके जो है 5/18 आंसर आया, ठीक है। आप निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, थ्री क्वेश्चन भी है। लेट गिव मी 1 सेकंड, ठीक है। हाँ जस्ट, ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन। T3 क्या क्या था ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A train has a 90 कंपार्टमेंट, अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा, ठीक है। 19 कंपार्टमेंट एंड ईच कंपार्टमेंट इज 47 मीटर लॉन्ग। अच्छा, ट्रेन में जो है 19 कंपार्टमेंट है, ऐसे करते करते 19 तक है, ठीक है, 1 2 3 4, और हर की जो है 47 मीटर लॉन्ग जो लेंथ है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कहता है, वो जो है पोल को, मतलब एक पर्सन या पोल, इनकी जो डिस्टेंस हमने काउंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ठीक है। तो वो 114 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। अगर हम छः कंपार्टमेंट निकाल देते हैं, तो 13 कंपार्टमेंट को वो डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं, देखो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी ट्रेन की 19 इंटू 47, ठीक है, ये लेंथ होगी। और इसको टाइम कितना लग रहा है 114 सेकंड, ठीक है, 114 सेकंड लग रहा है। तो ये आ गई है भाई अपनी स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई, ठीक है ना। अभी हमको क्या करना है ना, कि 13 कंपार्टमेंट को कितना टाइम लगेगा इस चीज को ट्रेवल करने में, तो बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। 13 कंपार्टमेंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 13 इंटू 47, ठीक है। और उसके लिए जो स्पीड कितनी चल रही थी, ये रही हमारी स्पीड। तो मैंने इसलिए इसको कटपट नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे 47 से 47 कट जाएगा, तो 19 इंटू 47 इंटू 114 ऊपर आ जाएगा, 114 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 47 से 47 कटा, ठीक है। और 19 छंग 114 हो जाता है डायरेक्ट। इसलिए हमें कैलकुलेशन कहाँ करनी है, हमें ये भी देखना होता है। हर जगह कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ के बाद जब भी हमको आगे करना है, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आगे, इसके बाद जो हमें कैलकुलेशन करनी है, तो हम उस जगह पे कैलकुलेशन ना करके यहाँ पे काटा पीटी मचा, बहुत अच्छे से अच्छा काम हो जाएगा, ठीक है।
तो 63 होता, 78 सेकंड, ये आंसर आ जाएगा उसका। ठीक है, तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या आपको? ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलता है। फोर्थ क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? अच्छा, ट्रेन प्रोसेस ए पोल इन 12 सेकंड एंड ए 240 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन ए सेकंड। ठीक है, तो ये ट्रेन है जो एक प्लेटफॉर्म एक पोल को क्रॉस करती है 12 सेकंड में, और एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, ये रहा प्लेटफॉर्म, ठीक है, जो कि 240 मीटर वो 20 सेकंड में क्रॉस कर देती है। ये टाइम है, ठीक है ना। तो अच्छा, अभी इसको क्रॉस करने में और इसको क्रॉस करने में इसकी स्पीड तो सेम रहेगी, तो क्या हम दोनों की स्पीड को सेम कर सकते हैं क्या? और स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो ठीक है, चलिए, हमें ट्रेन की लेंथ चाहिए, तो हम इसकी लेंथ निकाल लेते हैं। लेट सपोज इसकी लेंथ एल मान ली, ठीक है ना, या फिर एक्स भी मान सकते हैं। ठीक है, एक्स मान लिया हमने ट्रेन। तो इसकी स्पीड निकालने के लिए क्या होगा? स्पीड को डिस्टेंस क्या होगी? एक्स अपॉन 12, ये इसकी स्पीड होगी, ठीक है, इस ट्रेन की। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस करेगी तो एक्स प्लस 240 अपॉन इसकी डिस्टेंस, इसको कितना टाइम लग रहा है? 20 सेकंड लग रहा है। क्या ये दोनों स्पीड और दोनों ट्रेन की स्पीड है, दोनों इक्वल नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, तो हम थोड़ी सी काटा पीटी मचा देते हैं इसमें। 4 × 12, 4 × 5 = 20, और अभी जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5x इक्वेशन क्या बन जाएगी? 5x = 3x प्लस जो दोनों अड़ता है, जो इसकी बहुत 720। ठीक है, तो ये x इसको इधर भेजा तो ये 2x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। तो 720 अपॉन, ठीक है, 2x है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 360। ठीक है, 36 होता है। ये हो गया x जो है डिस्टेंस है, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन है। और यहाँ पे चलिए लेंथ का तो आंसर आंसर नहीं देगा, स्पीड देख लेते हैं। स्पीड में किसी में भी पुट कर लीजिए, या तो इसमें पुट कर लो तो भी आंसर आएगा, या फिर इसमें पुट कर लो तो भी आएगा। तो x की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, इजीली बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू है 360/12, तो आंसर क्या है? 12×4 = 32, 36। तो ये आ गया, ये जो इसकी स्पीड आ जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी 30 सेकंड हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 12×4 = 32, 36 है, 30 आंसर इससे आया। और ये एक्स जो है 360 मीटर जो है इसकी लेंथ हो जाएगी ट्रेन की। ठीक है, 360 मीटर लेंथ हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है कि आपको? ये हंसी मजाक के क्वेश्चन है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली अगर हम कंसेप्ट यूज करते हैं तो आराम से इजीली सबके क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ट्रेन क्रॉसेस 162 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 18 सेकंड एंड 120 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 15 सेकंड। ठीक है, ये दो प्लेटफॉर्म है भाई, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये 162 मीटर लॉन्ग है, और ये है 120 मीटर लॉन्ग। ठीक है, इसको ट्रेन जो है, एक ट्रेन निकल रही है यहाँ से, यही ट्रेन यहाँ से भी निकल रही है। ठीक है, इसकी स्पीड और लेंथ सेम होगी। ये 15 सेकंड में, सॉरी, ये 18 सेकंड में इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाती है, और ये 15 सेकंड में इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाती है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, स्पीड और ट्रेन, ट्रेन की स्पीड और ट्रेन की लेंथ तो दोनों में सेम होगी, क्योंकि ये सेम स्पीड से चल रही है, ऐसा तो कुछ कहा नहीं है इसने स्पीड चेंज। तो ये 15 सेकंड में, क्योंकि सेकंड्स क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि ये जो है ना, इस प्लेटफॉर्म की लेंथ कम ज़्यादा है, इसलिए जो है इनको इतना टाइम लग रहा है। तो स्पीड दोनों की सेम होगी, तो हम दोनों की स्पीड सेम कर देते हैं। ठीक है, इस ट्रेन की लेंथ समझ लेते हैं हम, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो स्पीड आ जाएगी एक्स प्लस 162/18, और यहीं पे इसकी इसकी ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी? एक्स प्लस, यहाँ पे जो स्पीड है एक्स प्लस 120/15। ठीक है, ये दोनों स्पीड ट्रेन की है और दोनों सेम हो जाएगी। यहाँ से हम एक्स निकाल लेंगे। ठीक है, एक्स क्या थी? लेंथ थी, तो ट्रेन की लेंथ आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, और स्पीड, इस एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो स्पीड भी आ जाएगी। ठीक है, तो हम 3 से काट लेते हैं। 3×5 = 15, 3×6 = 18। ठीक है, काटा पीटी बच गई। इक्वेशन को नीचे ले जाते हैं हम, तो इधर इधर 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 5x प्लस 16×5 = 80, और 810। ठीक है, और 6x प्लस 720 हो जाएगा। ठीक है, अभी एक्स को इधर लाते हैं, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? और 720 को इधर ले आते हैं, तो 90 हो जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई 90। ठीक है, लेंथ जो है 90 मीटर है। अगर यहाँ पे किसी में ऑप्शन, दो ऑप्शन एक जैसे हो रहे, अगर सिर्फ ऑप्शन एक ही जैसा होता, 90 मीटर सिर्फ एक ऑप्शन होता, तो हम ये भी लगा सिर्फ वो देख के लगा देते, लेकिन हमें यहाँ पे स्पीड निकालनी जरूरी है। तो अभी हम रख देते हैं इसमें, ये इजीली पड़ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 90 प्लस 120/15। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 210/15, 15 एकम 15, 15 एकम 15,
ठीक है, 15 चौक 60, तो 14 मीटर पर सेकंड जो है स्पीड आएगी इसकी, ठीक है, 14 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये इसकी स्पीड होगी, ठीक है भाई। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ क्लियर हुई क्या? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ट्रेन और स्पीड के, और ये यही फंसाते हैं लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, 160 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस ए 500 मीटर ब्रिज इन 30 सेकंड, ठीक है। व्हाट टाइम विल टेक टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म इन 370 मीटर, ठीक है। इसका कहना ये है, एक 150 मीटर लंबी ट्रेन है, और ये ब्रिज, ये जो है ब्रिज को क्रॉस कर रही है, 500 मीटर ब्रिज को, ठीक है। और ये 150, ठीक है, 150 मीटर मैंने ज़्यादा बना दिया, बाकी ठीक है, क्या कर सकते हैं। और ये 500 मीटर का जो ब्रिज है, इसको जो है 30 सेकंड में क्रॉस कर लेती है, ठीक है। अभी ये बताना है, यही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म है जो 370 मीटर का है, इसको कितना टाइम में करेगी, और ये 150 मीटर की है ही, कितना टाइम, इसको टाइम निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं ना, यहाँ से इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। तो यहाँ से स्पीड क्या हो जाएगा, 150 प्लस 500 अपॉन 30 सेकंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 650 अपॉन 30 हो जाएगा, ठीक है। ये स्पीड होगी इसकी 65/3। अभी यहाँ पे ज़्यादा नहीं काट रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे काटापिटी मच जाएगी आराम से। क्योंकि यहाँ पे अगर हम काटेंगे फिर पॉइंट में आंसर आएगा, उसका कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे वैल्यू दिख रही है 370, उस हिसाब से कट जाएगा, ठीक है। तो अभी ये आ गई, स्पीड आ गई 65/3 मीटर पर सेकंड आ गई, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे चाहिए हमें टाइम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 150 प्लस 370, और स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, 65/3, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टोटल टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे ला रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। टाइम हो जाएगा 370 और 150, ठीक है। तो 420 और 520 हो जाएगा, ठीक है। 520 अपन 65 और 3 ऊपर चला जाएगा, तो 13 चौक 52, 40 और 13 5 65, ठीक है। 5 से कट गया, 5 से एक बार काट लेते हैं, 5 8 40, ठीक है। तो टाइम आ गया 8 से 8 24 सेकंड, 24 सेकंड में जो है इस ब्रिज को क्रॉस कर जाएगी। अच्छा ठीक है भाई, 524 सेकंड में जो ये ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस कर जाएगी। क्या चीज़ समझ में आती है क्या सभी को? तो क्या कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर इससे रिलेटेड अभी यहाँ पे कुछ भी आ रहा है आप बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये एक क्वेश्चन और है जो अच्छा क्वेश्चन है आई थिंक। ट्रेवलिंग विद इन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ, एक यूनिफॉर्म स्पीड मतलब दोनों ब्रिज, ये जो दोनों ब्रिज है उसमें सेम स्पीड से जाएगी, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया। टू ब्रिजेस ऑफ लेंथ 300 मीटर एंड 240 मीटर इन 21 सेकंड एंड 18 सेकंड रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं ताकि इजीली हो जाता है डायग्राम से, ठीक है। ये दो ब्रिज है, ट्रेन एक ही है, यही ट्रेन है। इसकी लेंथ एक्स मान लेते हैं हम, ठीक है। लेंथ नहीं दिया ना ट्रेन की, ठीक है, एक्स मान लेते हैं। और ब्रिज की लेंथ है 300 मीटर है फर्स्ट वाले की, और 240 है सेकंड वाले की। चलिए इस बार मैंने डिस्टेंस सीख बनाई है। और रेस्पेक्टिव में 21 मीटर 21 सेकंड में इसको कर देता है, 18 सेकंड में इसको कर देता है, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी, तो ये तो वापस वही कंसेप्ट हो गया। दोनों की स्पीड तो यहाँ पे सेम ही होगी पहले, लेकिन उसके पहले हमें डिस्टेंस, इसकी जो लेंथ निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक्स प्लस 300 अपॉन 21 इक्वस टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 240 अपॉन 18, ठीक है। यहाँ पे काटापिटी मचा देते हैं, 6 12 6 सॉरी 3 6 18 3 7 21, ठीक है भाई। तो 7 और 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, 6x प्लस 6 12 6 1800, ठीक है ना। इक्वस टू क्या हो जाएगा, 7x प्लस 1680 हो जाएगा, 24 7 168 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो है 6 को इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, 7x माइनस 6x एक्स हो जाएगा, ठीक है। और 1800 में से 1680 माइनस गए तो 120 हो जाएगा। 100 की वैल्यू क्या आ गई भाई, 120, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है, 120 है, ठीक है ना। अभी हम 120 को जो यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये क्या है गिवन, 120 प्लस 300 इस ब्रिज को क्रॉस करने में, और टाइम लग रहा है इस ब्रिज को क्रॉस करने में 21 सेकंड, ठीक है। तो 420 अपॉन 21, ठीक है, 420 अपॉन 21। यूनिट जो है मीटर पर सेकंड आएगी क्योंकि ऊपर मीटर है और यहाँ पे टाइम लग रहा है सेकंड का। 21 दूनी 42 होता है, 20 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ये है ये है कंसेप्ट 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या दिखाया ना, ये इसके बाद जो हम और अगले एपिसोड में देख लेंगे।
आज हमने क्या क्या देखा है ये देखो आप। पहले जो हमने ट्रेन की लेंथ निकालना देखा था, ठीक है। अगर दोनों एक ट्रेन जो है अगर सिंगल आदमी प्लेटफॉर्म या सॉरी पोल या फिर किसी पर्सन को क्रॉस करती है, तो उनकी जो है लेंथ उसके सामने नेग्लिजिबल मानी जाती है। तो हम जो है टाइम निकालने के लिए लेंथ ऑफ ट्रेन को कंसिडर करते हैं और उसकी स्पीड से डिवाइड कर देते हैं, वही नॉर्मली फॉर्मूला रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने क्या देखा कि ठीक है, अगर एक ट्रेन जो है एक ट्रेन एक ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो ट्रेन जो चल रही है ना उसकी लेंथ भी चल रही है और प्लेटफॉर्म की लेंथ भी चल रही है। तो यहाँ पे जो है दोनों की डिस्टेंस जो है लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दोनों ऐड होगी और उसकी स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो वो टाइम आ जाएगा, ठीक है ना भाई। ये चीज़ क्लियर है। ये रिलेटिव स्पीड्स के कंसेप्ट है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, दो ट्रेन है जो आमने सामने से आ रही है, मतलब एक ट्रेन इधर से जा रही है एक इधर से जा रही है, तो दोनों की डिस्टेंस जो है एक तरीके से इसकी L1 मान ली इसकी L2 मान ली, तो और स्पीड है तो L1 L2 तो क्रॉस होगी है और स्पीड जो है दोनों की ऐड होगी क्योंकि दोनों आमने सामने से आ रही है, ठीक है। तो इसमें ये फॉर्मूला बनता है टाइम निकालने के लिए L1 प्लस L2 और S1 प्लस S2, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ता है और ये लास्ट कंसेप्ट था हमारा। इसमें हमने क्या देखा कि एक ट्रेन इधर जा रही है और दूसरी ट्रेन भी इधर जा रही है, तो इसकी स्पीड जो है S2, ये इसको कब क्रॉस कर सकती है, जब इसकी स्पीड कम हो इसकी स्पीड ज़्यादा हो। इसकी स्पीड S2 मानी, इसकी L1 मानी, ठीक है, S1 मानी, और इसकी लेंथ दोनों की लेंथ तो ऐड होगी क्योंकि ये इसको क्रॉस कर रही है, तो इसकी ट्रेन तो इसकी स्पीड इसकी लेंथ तो चली रही और इसकी लेंथ भी चल रही है, ठीक है। तो लेंथ L1 प्लस L2 हो जाएगा और यहाँ से इसकी स्पीड से इसको आगे निकल रही है S2, तो S1 माइनस S2 कम होता है क्योंकि ये स्लो चलेगी तभी तो है L1 जो है आगे निकल पाएगी, ठीक है। यही सब हमने देखा है आज के लिए। और ठीक है, अगर लेक्चर पसंद आया, सेशन पसंद आया, तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ठीक है।